सब्सक्राइब करें MJH हॉरर स्टोरीज को और देखें हर हफ्ते एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से हिस्से भदोही की है। उस गांव में शुभम अपने दादाजी रामनाथ के साथ रहा करता था। शुभम के माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी, इसलिए उसके परिवार में सिर्फ उसके दादाजी रामनाथ ही थे। अब रामनाथ की उम्र भी हो चली थी, इसलिए वो अक्सर बीमार रहा करते थे। एक दिन रामनाथ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। उन्हें देखकर शुभम काफ़ी घबरा गया और जल्दी से अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, यह अचानक आपको क्या हो गया है? आपको तो बहुत खांसी आ रही है। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी उसके दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, कुछ दिनों से मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। तब शुभम ने कहा, दादाजी चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वहाँ इलाज के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों उस गांव के करीबी शहर में बने एक हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। चूँकि उस गांव में कोई अच्छा और बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। उस समय तक शाम भी हो चुकी थी। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने शुभम को बताया कि उसके दादाजी को एक बड़ी बीमारी है जिसका इलाज करना होगा और इस इलाज को करने में 1 लाख रुपए तक लगेंगे, इसलिए वो तुरंत ही उन पैसों का इंतजाम कर दे। डॉक्टर की बात सुनते ही शुभम ने कहा, आप तुरंत ही दादाजी का इलाज शुरू कीजिए और मैं अभी जाकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर शुभम दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागने लगा। शुभम के घर लौटते वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरी रोड एकदम सुनसान थी। तभी शुभम को वहाँ थोड़ी दूर पर एक औरत दिखाई दी जो कि उस पूरे सुनसान रोड पर अकेले घूम रही थी और वो शुभम की तरफ ही बढ़ रही थी। उसे देखकर शुभम को थोड़ा डर लगा, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। तभी उस औरत ने शुभम को रोका और कहा, इतनी रात गए तुम इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये एक भूतिया सड़क है और इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं होने की वजह से भूत प्रेतों और दुष्ट आत्माओं का साया रहता है। तब शुभम ने कहा, मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे अभी ही घर जाकर पैसों का इंतजाम करना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उनका इलाज नहीं हो सकेगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तब उस औरत ने कहा, अगर तुम्हें अपने गांव ही जाना है तो चलो, मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से ले चलती हूँ, क्योंकि ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है और मैं नहीं चाहती कि इन आत्माओं की वजह से तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो। तब शुभम ने कहा, ठीक है, और फिर शुभम उसके साथ दूसरे रास्ते पर जाने को तैयार हो गया और वो दोनों दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ चले। पर आखिर वो औरत कौन थी और क्या वो वाकई में शुभम का भला करना चाहती थी या वो खुद उन प्रेत आत्माओं में से एक थी? ये जानने के लिए इस स्टोरी का अगला भाग जरूर देखें।